सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का लेकर डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं विपक्ष की कितनी अहम भूमिका होती है प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र को चलाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए, शासन प्रशासन पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए विपक्ष की कितनी अहम भूमिका होती है, इस संबंध में बाबा साहब एक स्पीच देते हैं 26 नवंबर 1951 को मुंबई में। और उसी स्पीच को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। कल हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इसके प्रथम भाग को लेकर उपस्थित हुए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी को, जिसमें बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। आज के अंबेडकर संदेश में आप अंत तक वाच कीजिए, आप स्वयं ही जान लीजिए कि बाबा साहब ने आज के इस क्रांतिकारी भाषण में क्या कुछ कहा है। बाबा साहब कहते हैं कि आज किसी भी सरकार की श्रेष्ठता वो एक कितना जनहित में काम करती है इस पर निर्भर करता है। यानी कि कोई भी सरकार जनता के हित में कितना काम करती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि वो सरकार कितनी अच्छी है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। अन्न वस्त्र आदि अर्थात मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तब बाबा साहब कहते हैं अन्न वस्त्र आदि बातें तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजकाज कितनी ईमानदारी से किया जाता है ये उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देश में पिछले 4 सालों से अनाज की कमी है, कपड़ों की कमी है, आदि संकट तो आते ही रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दोष अगर कोई हो तो वह है बेईमानी और घूसखोरी से भरा प्रशासन। भ्रष्टाचार पर एक बड़ा यहाँ पर प्रहार किया है बाबा साहब ने, और एक बड़ा आरोप यहाँ पर वर्तमान गवर्नमेंट पर लगा दिया है 1951 में। बाबा साहब आगे कहते हैं कि राज्य का प्रशासन सही रखने के लिए तो बाहर से किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसे सही रखने की इच्छा होना ज़रूरी है। राज्य प्रशासन को सही रखने में आज कांग्रेस के सामने अगर कोई अड़चन है तो वह ये है कि कांग्रेस को ही उसे सही करने की इच्छा नहीं रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि प्रांतों में जनता ने ही नहीं, कांग्रेस वालों ने ही कांग्रेसी मंत्रियों के खिलाफ कई आपत्तियां उठाई हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनमें किसी भी प्रांत में उन भयानक आरोपों की न्यायालय द्वारा तो छोड़िए, पार्टी द्वारा भी पूछताछ नहीं की गई है। 1910-11 का एक एग्जाम्पल बाबा साहब देते हैं। कहते हैं 1910-11 के आसपास लॉर्ड अक्विथ जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड रेडिंग और लॉर्ड जॉर्ज का एक केवल कॉन्ट्रैक्ट में हाथ होने की संभावना प्रकट हुई थी, लेकिन उन्होंने तुरंत एक जांच आयोग बनाया, गठन किया और वे निर्दोष साबित हुए। इसके बावजूद अक्विथ ने उन दोनों से इस्तीफा दिलवाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अपने सहयोगियों से बड़ा देश हित है। यानी बाबा साहब कहते हैं कि देश हित सबसे बड़ा होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए। लेकिन बाबा साहब ने जो आरोप लगाया उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम आपको देते हैं। पिछले साल एटली के कार्यकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड लिस्टोवेल व्यापारी मंत्री थे। एक व्यापारी मित्र से ब्रेडी की बोतल और सूट का कपड़ा लेने का उन पर आरोप था। बाद में पता चला कि आरोप तथ्य आधारित न होकर वह एक मित्र द्वारा एक मित्र को भेंट स्वरूप अर्थात गिफ्ट दिया गया था। इसके बावजूद इटली ने उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया। बाबा साहब कहना क्या चाहते हैं, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। बाबा साहब कहते हैं इंग्लैंड में राजकाज को साफ सुथरा रखने की ये लगन देखिए और कांग्रेस की लगन देखिए। मंत्रियों के खिलाफ कितने गंभीर आरोप थे, लेकिन उनका क्या हुआ। बाबा साहब कहते हैं मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ। प्रतिनिधित्व का बिल बनाते हुए सरकारी अनुबंध जिनके पास हों उनके लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद रहें, इसका प्रावधान रखा गया था, लेकिन उसके कारण कांग्रेस के पार्लियामेंट्री दल में हल्ला मचा। आखिर मुझे वह हिस्सा हटाना पड़ा। दूसरा उदाहरण बाबा साहब देते हैं। कहते हैं उसी बिल में मैंने हर उम्मीदवार के खर्चे पर नियंत्रण लगाया था। इस मुद्दे पर भी तूफान उठा। 3 दिनों तक चर्चा चल रही थी। पार्लियामेंट के कांग्रेस सदस्य के नेहरू के पास मदद मांगने के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने नेहरू से कहा कि आप जिस व्यक्ति को कांग्रेस का दुश्मन मानते हैं उस इंसान के लिए आपने ये महत्वपूर्ण बिल तैयार करने के लिए क्यों कहा। वह कांग्रेस का नाश करने पर तुले हैं। ये बात बाबा साहब के लिए कही गई थी। और बाबा साहब आपको मालूम है पहले इस देश के
देश को आज़ाद होने के बाद पहले कानून मंत्री थे और कानून मंत्री की हैसियत से ये बिल बाबा साहब तैयार कर रहे थे। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने उस बिल में ये प्रावधान कर रखा था कि किसी भी उम्मीदवार पर होने वाला खर्च उसके नाम के साथ लिखा जाए। इसका असर ये होता कि चुनाव निधि का पैसा किसी भी उम्मीदवार के नाम पर दल के नाम से लुटाया नहीं जा सकता था, लेकिन आखिर मुझे ये धारा भी हटानी पड़ी। इसके दल में मैंने खूब कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर हार गया। बाबा साहब कहते हैं मुझे बताइए कि क्या ये मानसिकता प्रजातंत्र के साथ सही बैठती है। हर देश के चुनाव कानून में इस प्रकार की धारा है। प्रजातंत्र के प्रति निष्ठावान कोई भी पार्टी इसे सहन नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी कानून चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रत्यक्ष व्यवहार में उस पर किस प्रकार अमल होता है उसका राजकाज में महत्व है। ये राज्य प्रशासन के दोष हुए। दिल्ली से इधर आते हुए मुझे पता चला कि इस हिस्से में कुछ जगहों पर स्थानीय कांग्रेस नेता न्यायाधीश पर दबाव डालकर निर्णय को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे संविधान में कहा गया है कि कानून की निगाह में सब एक समान है। इस प्रकार हस्तक्षेप के कारण इस देश का क्या होगा कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस देश में विरोधी पार्टी को मसल देने की बातें करने की जगह उनके बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। जिन देशों में पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र है, क्या वहाँ कई पार्टियाँ नहीं हैं? तो फिर आपको यहाँ क्यों डर लगता है? इस प्रकार दबाव नीति का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस आग के साथ खेल रही है। यही बात पैसे वालों की है। धनिक किसी पार्टी के चुनाव फंड में रकम देकर उस पर अपना अधिकार थोप रहे हैं। वे इस बात को ध्यान में रखें कि अंतिम तौर पर ये घातक सिद्ध होगा। इसी प्रकार सरकारी अधिकारी सत्ता पक्ष के सामने झुककर पेश आएंगे तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। उन्हें अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ और निष्पक्ष रहकर करना होगा। बाबा साहब कहते हैं कोई सरकार बिना गलती के काम नहीं करती, हर किसी से गलतियां होती ही हैं, लेकिन उसे दिखाने के लिए जनता को मजबूत विरोधी पार्टी की आवश्यकता होती है। सामान्य साथियों, मजबूत विरोधी पार्टी, मजबूत विपक्ष की यहाँ पर दलील दे दी है बाबा साहब ने। मजबूत विरोधी पार्टी क्यों होना चाहिए जनतंत्र में, लोकतंत्र में, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इंग्लैंड, कनाडा आदि देशों में प्रतिपक्ष को अधिकृत माना जाता है। अधिकृत माना जाता है इंग्लैंड और कनाडा में, यानी कि विरोधी पक्ष को, विपक्ष को अधिकृत माना जाता है। उसके नेताओं को सरकार तनख्वाह देती है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और समाजवादी के चुनाव सहयोग के बारे में लोगों को बुरा क्यों लगता है, इस बारे में मुझे आश्चर्य होता है। बाबा साहब कहते हैं मैं अस्पृश्य जाति का हूँ, इसी प्रकार मुझे राजनीति में भी अस्पृश्य रहना चाहिए। क्या ऐसी इन लोगों की इच्छा है? मैं कांग्रेस में नहीं गया, क्या इसलिए इन्हें बुरा लगता है? जिस कांग्रेस ने इस देश का राजकाज साफ सुथरा रखने की कोशिश तक नहीं की, उस कांग्रेस को फिर से जिताना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप खुद फैसला कीजिए। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आज का अंबेडकर संदेश का पहला प्रश्न है, पहला और एकमात्र प्रश्न है कि किन दो देशों का बाबा साहब ने जिक्र किया जहां पर विपक्ष के सदस्यों को वेतन दिया जाता है। उन दोनों देशों के नाम आपको बताना है आज के अंबेडकर संदेश में। आज का अंबेडकर संदेश अब समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर जल्द बनकर तैयार हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी अपना अमूल्य योगदान करें। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज कर ली गई है। निर्माणाधीन कार्य निर्माणाधीन है और आपके अमूल्य योगदान से जल्द ही बनकर तैयार होगा और पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र होंगे यहाँ पर बहुजन समाज से संबंधित होने वाली समस्याओं पर और आने वाले समय में डॉक्टर अंबेडकर मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, यहाँ रणनीति तैयार किया जाया करेगी। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITCL आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, इस उम्मीद के साथ कि अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने का कष्ट जरूर करेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।